और अब उपचुनाव की बड़ी बात। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। बची हुई सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का पार्टी ऐलान करेगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी चुनाव अकेले ही लड़ने का फैसला किया। ऐसे में चुनाव में बसपा क्या कर पाती है, ये देखने का विषय होगा। देखिए लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद शबाब की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बहुजन समाज पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रही हैं। हरियाणा चुनाव खत्म होने के बाद अब बसपा का पूरा फोकस यूपी के बाई इलेक्शन पर है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें लगभग 7 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बची हुई 2 सीटों पर भी बहुत जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की जद्दोजहद में नजर आती है। बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद समेत तमाम बसपा के दूसरे सरीखे नेता इन उपचुनाव में पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं। हालांकि जो सरगर्मियां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के हैं, वो बसपा को लेकर के नहीं हैं। बसपा का वोटर पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। बसपा के लिए यही बड़ा चुनावी तिकड़म भी है। उसे आने वाले चुनाव में अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाना होगा और अपने खोए हुए वोटरों को वापस बसपा की तरफ लेकर आना होगा, जिसकी कवायद अगर इन उपचुनावों में शुरू नहीं की गई तो आने वाले 27 के विधानसभा चुनावों में बसपा के लिए मुसीबतें ज्यादा हो जाएंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज।